एक शांत सी कॉलोनी में रहता था एक लड़का, कार्तिक। कार्तिक बहुत तेज दिमाग का था, लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान करती थी। उसे शरारत करना बहुत पसंद था। एक शाम कार्तिक चुपके से मिसेस शर्मा आंटी के घर के बाहर गया। उसने बेल बजाई और तुरंत दीवार के पीछे छुप गया। मिसेस शर्मा आंटी दरवाजा खोलने आई और बोली, लगता है फिर से कोई बच्चा मजाक कर रहा है। कार्तिक धीरे से हंसा। उसे लगता था ये सब सिर्फ मजाक है। कार्तिक को ये सब करने में बहुत मजा आता था। तभी उसका दोस्त शाश्वत वहां आया। शाश्वत एक बहुत समझदार बच्चा था। शाश्वत ने कार्तिक से बोला, कार्तिक तुम हर रोज ऐसा क्यों करते हो? कार्तिक बोला, अरे मजाक है, कितना मजा आता है। शाश्वत ने शांत आवाज में कहा, मजा तब होता है जब सब हंसे, सिर्फ तुम नहीं। लेकिन कार्तिक ने बात सीरियसली नहीं ली। उसको फिर भी मजा आता था ये सब करने में। एक दोपहर कार्तिक गली में घूम रहा था। तभी उसने वर्मा अंकल के घर के बाहर एक कोरियर पैकेट देखा। कार्तिक के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, इसको छुपा देते हैं, फिर सब ढूंढते रहेंगे। उसने पैकेट उठाया और सीढ़ियों के पास छुपा दिया। तभी उसका दोस्त शाश्वत वहां आ गया। उसने बोला, कार्तिक तुम ये क्या कर रहे हो? कार्तिक बोला, बस एक छोटा सा प्रैंक। शाश्वत थोड़ा परेशान हो गया। उसने उसे समझाने की भी कोशिश करी, पर कार्तिक ना माना। थोड़ी देर बाद वर्मा अंकल बाहर आए। वो पैकेट ढूंढने लगे। उनकी आवाज में चिंता थी। कोरियर वाला बोला था मेडिसिन भेज दी है, पैकेट कहाँ गया? फिर वो फोन पर बोले, डॉक्टर ने कहा था मेरी बीवी को ये दवाई टाइम पर देनी है। अगर उसे ये दवाई टाइम पर नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ती जाएगी और वो कभी सही नहीं होगी। ये सुनकर कार्तिक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये मजाक नहीं था। उसे याद आया कि कैसे उसका दोस्त शाश्वत उसे समझाया करता था कि उसके मजाक एक दिन किसी को भारी मुसीबत में डाल सकते हैं। तभी वहां शाश्वत भी आ गया और उसने बोला, कार्तिक अब क्या करोगे? कार्तिक तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसने पैकेट उठाया और वर्मा अंकल के पास गया। अंकल सॉरी, मैंने ये पैकेट छुपा दिया था, मुझे लगा मजाक होगा। वर्मा अंकल ने पैकेट लिया और प्यार से बोले, कार्तिक स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन समझदार होना उससे भी जरूरी है। कार्तिक ने सर झुका दिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वर्मा अंकल ने उसे सुधरने की सलाह दी और कहा, आगे से ऐसा मत करना कार्तिक। उस रात कार्तिक टेरेस पर अकेला बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी शरारत किसी को इतना परेशान कर सकती है। वो सोच ही रहा था कि तभी शाश्वत वहां आया। शाश्वत बोला, गलतियां बुरी नहीं होती हैं कार्तिक, अगर हम उनसे सीख लें। तुम अब से पुराना सब भुलाकर एक नई शुरुआत करो, अच्छे काम करो और सबकी मदद करो, तो सब पुराना भूलकर तुम्हें भी माफ कर देंगे। अगली सुबह शर्मा आंटी बाजार से सामान लेकर आ रही थी। इस बार कार्तिक छुपने नहीं गया। वो उनके पास दौड़ा। आंटी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। शर्मा आंटी मुस्कुरा दी। बहुत अच्छे बेटा। अब कॉलोनी के लोग कहने लगे, कार्तिक अब बड़ा समझदार हो गया है। कार्तिक मुस्कुराकर बोला, सच कहूँ दूसरों की हेल्प करके जो खुशी मिलती है वो किसी प्रैंक से ज्यादा अच्छी होती है। तो बच्चों, शरारत करना गलत नहीं होता, लेकिन शरारत ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो। असली हिम्मत दूसरों को परेशान करने में नहीं, बल्कि सही काम करने में होती है। बाय बाय।